ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से, जहां इजराइल की सेना की एक गाड़ी पर फिलिस्तीन के नागरिकों ने हमला कर दिया। इजराइल के सैनिक खुफिया जानकारी मिलने के बाद वेस्ट बैंक में हमास के 2 लड़ाकों को ढूंढने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें फिलिस्तीन के नागरिकों ने घेर लिया और उन पर पत्थर बरसा दिए। फिलिस्तीन के नागरिकों ने इजराइल की सेना को रोकने के लिए सड़क पर टायर भी जलाए। हंगामा बढ़ता देख इजराइल के सैनिकों को वहां से लौटना पड़ा, क्योंकि फिलिस्तीन के नागरिक लगातार उनकी गाड़ी पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। वेस्ट बैंक वो इलाका है जहां इजराइल का कब्जा है, लेकिन वहां बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी भी रहते हैं जो आतंकवादी संगठन हमास के समर्थक हैं। इसी वजह से जब इजराइल के सैनिक वहां हमास के 2 आतंकियों को पकड़ने पहुंचे तो उन्होंने बवाल कर दिया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें रात के वक्त गली के एक छोर पर इजराइल की सेना की गाड़ी नजर आई, जिस पर फिलिस्तीन के नागरिक ईंट, पत्थर, डंडे और शीशे की बोतलों से हमला करते दिखे। असल में इजराइल की सेना हसन कत्तानी और हुसाम असलिम नाम के हमास के 2 आतंकियों की तलाश में यहाँ पहुंची थी, जिनके छिपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। लेकिन फिलिस्तीन के नागरिक उनके सामने खड़े हो गए और बवाल कर दिया, जिसके बाद इजराइल के सैनिकों को लौटना पड़ा। हंगामा कर रहे फिलिस्तीन के नागरिकों ने कुछ जगहों पर आगजनी भी की। इजराइल की सेना का रास्ता रोकने के लिए उन्होंने सड़क पर टायर जला दिए, जिन्हें इजराइल की सेना ने मिट्टी खोदने वाली मशीन से हटाने की कोशिश की। इधर राजस्थान के जोधपुर में सड़क से गुजर रहे 3 लोगों पर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई। जोधपुर में पिछले कई दिनों से तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां एक इलाके में पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर सड़क पर जा रहे स्कूटर के ऊपर गिर गई। और इस हादसे का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी वहां से एक स्कूटर पर सवार 2 लोग भी एक तरफ जाते नजर आए, लेकिन तभी अचानक उनके ऊपर पेड़ की एक बड़ी डाली टूटकर गिर गई, जिसके नीचे स्कूटर सवार दोनों लोग दब गए। पेड़ की डाली गिरते ही वहां आसपास मौजूद लोग उसके नीचे दबे लोगों को निकालने में जुट गए। बाद में उन दोनों घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उधर यौन शोषण के विरोध में प्रदर्शन करने वाले पहलवान अपने मेडल गंगा नदी में बहाने हरिद्वार पहुंच गए। हरिद्वार पहुंचने से पहले पहलवानों की तरफ से बयान आया था कि जितना पवित्र गंगा को माना जाता है, उतनी पवित्रता से मेहनत करके उन्होंने मेडल हासिल किए थे और इसीलिए वो हरिद्वार जा रहे हैं। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया अपने मेडल गंगा में बहाने हरिद्वार पहुंचे थे। वो हर की पैड़ी पर गंगा के किनारे बैठकर रोते हुए भी दिखाई दिए। वहीं इस दौरान हरिद्वार में इन पहलवानों के समर्थन में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। लेकिन इस बीच भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत वहां पहुंचे और पहलवानों से मेडल ले लिए और उनसे 5 दिन का समय मांग लिया, जिसके बाद पहलवान बिना मेडल बहाए दिल्ली लौट गए। हालांकि पहले पहलवानों ने ऐलान किया था कि वो हरिद्वार से लौटने के बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन करेंगे, लेकिन इस बात की इजाजत सरकार ने उन्हें नहीं दी। इस बीच हरिद्वार में मेडल बहाने पहुंचे पहलवानों को विरोध का सामना करना पड़ा। गंगा सभा समिति से जुड़े लोग पहलवानों के खिलाफ हो गए और उन्हें राजनीति न करने की नसीहत दे डाली, क्योंकि हर की पैड़ी पर पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया काफी देर से डटे थे। वहां पर काफी भीड़ इकट्ठा हुई थी। सभी पहलवान अपने अपने मेडल गंगा में बहाना चाहते थे। यही बात गंगा सभा समिति के लोगों को नागवार गुजरी। खिलाड़ियों से प्रार्थना है कि वह इसे किसी भी रूप में राजनीति का अखाड़ा ना बनाए। बीते 1 महीने से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उन्हें वहां से हटा दिया गया था, जिसके बाद वो अपने मेडल बहाने हरिद्वार पहुंच गए। उधर भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने सफाई दी। उन्होंने खुद को निर्दोष बताया। बृजभूषण शरण सिंह पर कई पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने खुद को निर्दोष बताया। यही नहीं, उन्होंने 2 टूक कहा कि पहलवान हर समय अपने आरोप बदल रहे हैं, जबकि वो अपने स्टैंड पर कायम है। पहले बताया कि 9-10 लोगों के साथ हुआ है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ है। फिर इनकी संख्या 100 हो गई और 100 से 1000 तक चली गई। इसके साथ ही बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की जांच पर भरोसा भी जताया। दिल्ली पुलिस की जांच जो चल रही है, उसी से कोई रास्ता निकलेगा। बृजभूषण शरण सिंह ने ये सफाई इसलिए दी क्योंकि पहलवानों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नौबत गंगा में मेडल बहाने तक की आ गई।